यस। नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद, स्वागत है आपका आ रहे हिंदी स्कूल में। इस क्लास में हम बात करेंगे कि परीक्षा देते वक्त हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखें जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाएं, और परीक्षा पेपर देने से पहले क्या करें ताकि हमारा जो टाइम है वो बचे और हम उस टाइम के अंदर में अपना जो जो जवाब है वो पूरा कर पाएँ। कई बार होता है कि एग्ज़ाम में सब कुछ मालूम है, हमें सवाल जो हम पढ़ते हैं उसका जवाब मालूम होते हुए भी हमें टाइम का पता नहीं चलता है, और ख़ासकर मैथ में। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर हम इस क्लास में बात करेंगे मेरे भाई। लेकिन उससे पहले सॉरी, इस बीच काफ़ी गैप हो गया, क्योंकि मेरी भी एक परीक्षा थी तो उसके लेकर हम काफ़ी ये रहे, और फिर शादी भी रही, मतलब कई तरह के समस्याओं को लेकर। खैर उधर बात नहीं करनी है, इधर बात करते हैं कि अब हमारे पास बहुत कम समय है और इन कम समय में हम कैसे तैयारी करें, क्या क्या करें कि हम ईज़िली अपनी जो परीक्षा है उसको हम अच्छे मार्क्स से पास करें। बल्कि पास नहीं करें, हम 90 प्लस लेकर आएँ। 90 में पास नहीं करना है, पास तो ऐसे नहीं भी पढ़ेंगे तो हो जाएंगे। बट जब पढ़ रहे हैं तो हम में जो उसमें जो अगर मार्क्स हैं तो वो कम से कम 90 प्लस हो, ऐसा मान के चलना है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। ज़्यादा बातें नहीं, काम की बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले मैं 30 दिन पहले लगभग आज 31 तारीख है, ठीक है, और हमारी क्लास रेगुलर होगी, 2 तारीख से कंटिन्यू होगी क्लास, 1 जनवरी तब तक मनाइएगा। लेकिन मैं उससे पहले 30 दिन पहले ही से ही मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि आपको परीक्षा में जाकर किस तरीके से आपको परीक्षा पेपर देनी है, अभी क्यों बता रहा हूँ। फ़िलहाल कुछ चीज़ों को आदत में डालना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर अंत में भी बताऊँगा इस बात को। लेकिन सबसे पहले आज जान जाइए कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, किन किन सवालों के जवाब कब किस सीरीज़ में देनी है। इस पे जान बात करनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस क्लास को पहले ला रहा हूँ मैं। आइए, परीक्षा पेपर में उत्तर लिखने से पहले क्या करें। सबसे पहले करना है, मुख्य पृष्ठ पर अपना डिटेल्स फिल करना है, डिटेल्स भरना है। जैसे आपको जो पेपर मिलेगा, एग्ज़ाम पेपर, उसमें आपको भरना होता है। एक तो अपना रोल नंबर भरेंगे, रोल कोड जो भी भरना हो डिटेल्स, और परीक्षा हॉल में बताया भी जाएगा आपको फ़िलहाल। लेकिन उससे पहले आपको पहले ही रेडी रहना है। आपको जो क्वेश्चन सेट मिलता है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, कहीं है, कहाँ चला गया, मेरे पास पेपर है, क्वेश्चन पेपर बहुत सारा, हाँ ये रहा। तो ये सब 2023-24 3-4 पेपर है मेरे पास। तो इसमें देखिए, सबसे पहले एफ सेट दिखाया रहता है, यहाँ पर एफ है, किसी में जी होगा, ABCD करके। तो ये बहुत ज़रूरी है भरना, आप उसमें भर दीजिएगा। यानी अपना डिटेल्स जो है ठीक से भरना है। आप एग्ज़ाम देकर चले आएंगे लेकिन डिटेल्स नहीं भरेंगे ठीक से, या गलती करके आएंगे तो आप फेल कर जाएंगे। सबसे ज़रूरी ये पैराग्राफ नहीं होगा, यहाँ पर जो मार्जिन बोलते हैं ना, ये पेपर हो गया इसका मार्जिन। तो इस तरीके से मार्जिन छोड़ना है, एक स्केल की जो चौड़ाई होती है। अगर नहीं और पहले से ही दिया हुआ है तो ये बेहतर है, अगर नहीं दिया है तो आप इधर मार्जिन छोड़ लीजिएगा। तीसरे नंबर की बात करें, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक नए पेज से शुरू करनी है। अब जैसे देखिए, ये पेज हमारा है, तो करना क्या है कि सवाल का एक पहला जो सवाल है उसका जवाब यहाँ पर ख़त्म होता है, तो फिर दूसरे सवाल का जवाब यहाँ से लिख कर दो नहीं शुरू करनी है, बल्कि एक पेज बिल्कुल ही न्यू पेज ले लेना है। और फिर वहाँ पर जैसा दूसरे सवाल का जवाब देना है तो हमें 2 लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिख कर टॉप में। प्रश्न चौथा देखें, प्रश्न संख्या पेज के टॉप पर लिखें, बीच में लिखें। इसका क्या मतलब है, देखिए ध्यान से देखिए। ये हमने पेज ले लिया, ये हमारा पेज हो गया, ठीक है, ये हमारा पेज है। इस पेज पे सबसे पहले देखिए ऊपर एक मार्जिन रहता है, वो उसको छोड़ना है। यहाँ से लिखना है, बीच में टॉप पर लिखना है प्रश्न संख्या, प्रश्न, और डैश देना है। मान लीजिए दूसरे प्रश्न का आप जवाब दे रहे हैं तो 2 लिखना है। अगर अगर खंड ब में ऐसे सवाल आप देना है ब, तो यहाँ आप लिखेंगे खंड ब, ऊपर वाले मार्जिन में खंड ब लिख दीजिएगा, प्रश्न संख्या, फिर नीचे वाला एक पंक्ति में लाइन में लिखना है प्रश्न संख्या 2,
ठीक इसके नीचे यहाँ ये जो है मार्जिन है आपका, एक साइड में मार्जिन मान लीजिए मार्जिन है, तो इसमें कुछ नहीं लिखना है, छोड़ देना है। इसके नीचे से एक लाइन केवल नीचे से लिखना है उत्तर। उत्तर लिखने के बाद यहाँ पर डैश देना है। अगर दूसरे सवाल में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी है उसका देना है तो 2 नंबर लिखेंगे, डैश देकर 1 नंबर ऐसे लिख कर ऐसे करके छोड़ देना है। फिर नीचे वाला जो पंक्ति या लाइन होती है, एक लाइन छोड़कर यहाँ से उत्तर अपना लिखना शुरू करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे इस तरीके से। ये समझ गए, इतना काम करना है आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पेपर में पहले से किन किन प्रश्नों को उत्तर, देखिए पेपर देने से पहले जैसे जब पेपर हमें मिलता है तो हमें किन किन सवालों को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले किन को कर लें। सबसे पहले करना क्या है, ये बात जो है साइंस और कॉमर्स वाले जो विद्यार्थी हैं खासकर ध्यान देंगे, और आर्ट्स वाले भी ध्यान देंगे। उनके लिए भी कुछ आगे की तरफ में उनका, चूँकि तो पेपर अलग होता है, पेपर में सवाल का जो पैटर्न है वो अलग होता है खंड ब का, ठीक है, नंबर भी अलग होता है। लेकिन ये साइंस कॉमर्स के जो हैं ये अभी बता रहा हूँ, और जो आर्ट्स के उसके कुछ अलग पैटर्न है तो उसका भी हम ध्यान में देंगे आगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपको हल करना है, कैसे करना है ये बहुत ज़रूरी है। देखिए आपको मालूम है कि 100 क्वेश्चन से आते हैं, इसमें से 50 आपका 50 व्याकरण के, 50 हिंदी आपके विषय वस्तु से, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि इसमें से 85 का आंसर करना है। ये बहुत एक तरह से कहा जाए तो ये टफ बात हो जाती है टाइम को लेकर। 100 सवाल में 50 क्वेश्चन निकालना है आपको, इसी में 1.5 घंटा अगर नहीं करेंगे चतुराई से काम तो 1.5 घंटा यही खा जाएगा आपका, ठीक है। तो करना क्या है, चूँकि तो फिल भी करना है ना, गोला घेरना है, तो करना क्या है, सबसे पहले इन 100 क्वेश्चन में से आपको, ये मान लीजिए पेपर आ गया, ठीक है, 100 क्वेश्चन में से पेपर में से 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर ऐसे अलग अलग पेज पर रहेगा। मान लीजिए देखिए, ये ध्यान दीजिए, एक पेज पे देख लीजिए कितना प्रश्न दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, फिर नेक्स्ट में दिया है 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, ऐसे मेरे पास है। इसमें कितना दिया है, एक में दिया है 1 2 3 4, लगभग 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले देखना है सवाल ऑब्जेक्टिव में, देखना है पहला का आंसर हमें आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसका पहले का ख हो गया मान लीजिए, तो टिक लगाना है, ख पे ऐसे टिक लगाना है। और यहाँ पर 1 नंबर में है तो 1 नंबर खुद का अपना नंबर देना है। दूसरा का सवाल हमें नहीं मालूम है, तीसरे का मालूम है, इसको मान लेने ग है, ठीक है, ग पर हम टिक लगा दिए हैं, मार्क करना है। और यहाँ तीसरे नंबर पे अपना 2 नंबर आप अपना नंबरिंग करिएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप नंबरिंग करके 50 क्वेश्चन सटीक जवाब वाले पहले निकाल लीजिए, और तब जाकर आप जो OMR शीट अगर मिलेगी तो उसमें गोला घेरना है। अच्छा, एक का देखना, 1 2 3, एक का ख, तो एक का ख ये है तो गोला घेर दिए, ठीक। 2 का हमें नहीं मालूम है, 3 का मालूम है, सीधे 3 का देखेंगे, ग ये है, ऐसे गोला भरेंगे। ये करना है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन जो 50 आपको छाट लेने हैं, ऐसे करेंगे तो आपको क्या होगा, 50 सवाल पर 50 मिनट जाएगा, तो आपका 1 घंटा भी नहीं लगेगा इस तरीके से। वरना आप करेंगे क्या, एक पेज का लिख लिए ऐसे, फिर ठीक है, पता नहीं चला नंबरिंग, अपना नंबरिंग नहीं करेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे कि आपने 50 का किया कि 60 का किया कि 40 ही का अभी आंसर किया, फिर OMR पे भर रहे हैं, या फिर या जो जैसे जिस पैटर्न से वहाँ पर बताया जाएगा ये चीज़। तो सबसे पहले अपना नंबरिंग करके क्लियर ये करना है आपको। उन्हीं सवालों के जवाब पहले देने हैं जो आपको हूबहू बढ़िया से मालूम हो, ठीक है, क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं। अब ध्यान देने की बात है कि जो खंड ब है, अभी तक हमने खंड अ की बात किया, अब विषय वस्तु की जो बात करेंगे, जो आपके पुस्तक है उसमें से जो प्रश्न बनते हैं कैसे बनते हैं, और फिर बाहर के कैसे व्याकरण के प्रश्न आते हैं। सबसे नंबर 6 तरह के इसमें प्रश्न आते हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको हल क्या करना है, सबसे पहले पत्र लिखना है। ऐसे पहले नंबर पे क्या आता है, निबंध आता है। क्या आता है, निबंध है। अगर मैं कहूँ कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के इस तरीके का क्वेश्चन है तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा कि आप इसे जांच पाएंगे खुद
विश्लेषण कर पाएंगे कि कैसे पैटर्न किस रूप में ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने जो पिछले जो वर्ष बच्चे अभी जो 2024 में शुरुआत में जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे संपर्क करिए और व्यवस्था करिए किसी तरीके से। अगर नहीं है तो मुझे टेलीग्राम पर संपर्क करिएगा, ठीक है, लिंक दे दूंगा मैं, ऐसे आप वहाँ मैसेज करिएगा, वहाँ पर मैं इसका PDF बना कर दे दूंगा, ठीक है। तो पहले नंबर पर निबंध देता है, फिर तो निबंध देता है, उसके बाद पत्र लिखने के लिए देता है। तो सबसे पहले लिखना क्या है, आपको पत्र लिखना है। ये 5 नंबर का आता है सीधे सवाल। पत्र लिखना किस तरीके से है ये हम लोग क्लास करेंगे तो समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप खुद मेहनत करिएगा। आपके पास कोई ना कोई पासपोर्ट तो ज़रूर खरीद लिए होंगे, आप उसमें चेक करिएगा पत्र कैसे लिखा जाता है। वहाँ से पत्र 5 नंबर के, लेकिन ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है। जो ईजी होता है उससे पहले करना है, जो शॉर्ट होता है इसमें एक फॉर्मेट होता है कैसे लिखा जाता है, उसी फॉर्मेट को पालन करना है आपको, ये काम हो जाएगा आपको। एक पेज को सबसे पहले प्रैक्टिस करिए कि आप एक पेज को A4 साइज कॉपी अगर नहीं हो तो खरीद लीजिएगा और उस पर प्रैक्टिस करिएगा टाइमर मोबाइल पर सेट करके, मोबाइल तो होगा ही, टाइमर सेट करके। और ये जांचिए कि एक पेज लिखने में आपको कितना मिनट जा रहा है, ये जांचना है। कम से कम देखिए तो 5 मिनट तो कभी नहीं, ज़्यादा ही लगेगा, 10 मिनट तो लग ही जाएगा आपका, और ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 15 मिनट अगर लिखना शुरू करेंगे तो चला ही जाएगा एक पेज में। लेकिन आदत बनाना क्या, हमें 10 मिनट से लेकर 5 मिनट के बीच में लाना है। देखिए कितना में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे। तो ये करना है, पत्र लिखना है। पत्र 5 मिनट का काम है लिखना, कोई ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है, लेकिन आप 10 मिनट भी खा सकते हैं अगर आपका अभ्यास नहीं रहे तो। ये करना है। किसी एक अवतरण का संक्षेपण दूसरे नंबर पर, सबसे पहले क्या करना है, संक्षेपण करना है। संक्षेपण मतलब ये सबसे लास्ट में 6ठा नंबर पे ये प्रश्न आता है, ठीक है। 2 अवतरण देता है, साइंस वाले बच्चों ध्यान देंगे, 2 अवतरण देता है, पहला और दूसरा देता है, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो उसमें से आपको संक्षेपण करना है, यानी शॉर्ट करना है। उसका क्या करना है, शॉर्ट करना है, हम आगे देखेंगे। फिर किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें से 2-2 नंबर का प्रश्न रहेगा, 5 वो रहेगा। आता है उसमें 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उसमें से 5 का जवाब देना है, 2-2 नंबर का रहता है, यानी टोटल मिलाकर 10 नंबर का। किसी 2 अवतरण की सप्रसंग व्याख्या, देखिए सप्रसंग व्याख्या, ये आपका 2 का व्याख्या करना होता है, 4 नंबर का एक प्रश्न होता है, टोटल 8 नंबर का होता है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रश्न कितने आते हैं, 4 प्रश्न आते हैं। 2 प्रश्न आता है आपका निबंध या कहानी से आ जाए, फिर 2 प्रश्न आपके पद्य खंड से, कविता से, किसी से आ जाए 2 तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आता है। 5वां नंबर पे क्या हल करेंगे, किन्हीं 3 का उत्तर देना है। 3 ऐसे प्रश्न, 6 ऐसे आते हैं प्रश्न, टोटल 6 रहता है, जिसमें से 3 का जवाब देना होता है। 5 नंबर के प्रश्न रहते हैं और टोटल 15 नंबर का ये प्रश्न है। और लास्ट में आपको देना है निबंध। सबसे पहला ही प्रश्न होता है निबंध और उसको लास्ट में आंसर करना है। जब निबंध लिखने जाएंगे तो कम से कम आपको 180 से लेकर 200 वर्ड शब्दों में लिखना होता है। ये आपका 2 पेज खा जाएगा किसी हाल में, 2 पेज नहीं तो कम से कम 1.25-2 पेज, कम से कम अगर और जाएंगे तो 1.5 पेज आपको लिखना ही पड़ेगा 8 नंबर का सवाल की निबंध। तो 1.5 पेज लिखते लिखते आपको 20 से 25 मिनट चला जाएगा, क्योंकि आपको तो याद रहेगा नहीं, आप सोच सोच के लिखेंगे कैसे क्या लिखें, क्या फॉर्मेट करें, तो ये 20 मिनट खाएगा मान के चलिए। तो इसलिए इसको लास्ट में लेकर करना है। सबसे पहले पत्र लिखिए, फिर उसके बाद संक्षेपण करिए, ये व्याकरण के पाठ हो जाएंगे। फिर हो गया आपका 5 प्रश्नों का उत्तर, 2 लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं जिसको, फिर उसके बाद सप्रसंग व्याख्या करिए। आइए हम बारी बारी से देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। पत्र लिखना है, पत्र आता कैसा है। पत्र आपको जानते हैं कि प्रधानाध्यापक पर के पास लिखना होता है, फिर एक या तो सरकारी लिखना, या तो नगर निगम को लिखिए, या सरपंच मुखिया को लिखिए, या मुख्यमंत्री को लिखिए, इस तरीके से पूछता है। और उसमें क्या पूछता है, छुट्टी मित्र के पास लिख भी आता है लिखने की, जिसमें लिखता है कि किसी सरकारी ऑफिशियल छुट्टी के लिए, ठीक है, इस छुट्टी के लिए होता है, साफ़ सफाई को लेकर होता है,
या प्रमाण पत्र आपको रिलीज करवाना है उसके लेकर लिखिए, या स्कूल में प्रधानाध्यापक के पास लिखिए कि मुझे शुल्क माफ़ कर दिए, मेरे पास पैसे की दिक्कत है, तो वो प्रॉब्लम बताकर छुट्टी लेना शुल्क माफ़ करवाना होता है। पुस्तकालय अगर आपके स्कूल में है, अगर नहीं चल रहा है तो उसको लेकर वो समस्या है उसको हल करवाना होता है। या फिर गांव में पुस्तकालय खुलवाना है, आप चाह रहे हैं, आप मुखिया सरपंच के पास जाकर मदद मांगिए मुखिया से, या फिर आगे की जो जिला अधिकारी हैं आपके डिस्ट्रिक्ट के, तो उनके पास लिखना होता है ऐसा। या वैवाहिक यानी शादी के लिए छुट्टी आपको चाहिए तो अपने प्रधानाध्यापक के पास लिखते हैं। या फिर बाढ़ समस्या अगर आ गया, मतलब कोई इस तरीके से, तो आप कहा जाएगा कि आप अपने मुख्यमंत्री के पास एक पत्र लिखिए जिसमें बाढ़ की समस्याओं को लेकर बातें कही जानी है। इस तरीके से आता है पत्र। तो सबसे पहले पत्र, ये बहुत ईजी होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए 2 नंबर पे सवाल का क्या हमने रखा था पैटर्न का, 2 नंबर पर संक्षेपण करना है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाई कि समय बचेगा, कम समय में आप चीज़ों को कैसे इजी कर पाएंगे और सवाल छूटेंगे नहीं। मैथ का सवाल जाइएगा जिस दिन हल करने, आपको देखिएगा पता नहीं चलेगा समय कहाँ चला गया। मेरे साथ ये हुआ था, मैं क्या ही बताऊँ, पता ही नहीं चला कि समय कहाँ गया। ये होता है, तो इसलिए ध्यान देना है इन चीज़ों को। ये आपका देखिए 2024 में ये प्रश्न आया हुआ है, संक्षेपण सबसे लास्ट 6ठा नंबर पर है। 2 देता है, एक और संक्षेपण 1 नंबर है ये, फिर आगे नेक्स्ट पेज में 2 दिया हुआ, मैंने एक ही रखा हुआ है। तो देखिए इसका 1/3 वर्ड्स में लिख, मतलब क्या मतलब मैंने इसको रखा है कि जैसे ये इसके ठीक तीसरा भाग में लिखना है। कहने का मतलब अगर ये 90 वर्ड का है, 90 शब्दों का है, तो इसका संक्षेपण 30 शब्दों में करना है। ठीक है, ऐसे करना। अगर 60 शब्दों का है ये, तो इसको कितने में करना है, 20 में करना है। यही पैटर्न होता है, इसका ध्यान में रखना है। जैसे देखिए पंक्ति, अगर वर्ड नहीं समझ में आए तो पंक्ति, उस टाइम तो वर्ड गिनेंगे नहीं, आप शब्द को गिनेंगे नहीं, तो कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, मान लें 7.5 है, ये 7.5 पंक्ति है। आपको कितना लिखना है, 7.5 का तीसरा भाग करिए तो आपका आ जाएगा 1.5, यानी 1.5 पंक्ति में लिखना है, 1.5 पंक्ति। अच्छा, इसको जब लिखने जाएंगे तो ये पंक्ति जो है आपके पेज पर 2 पंक्ति खाएगा ना। तो ये 2 पंक्ति खाएगा, तो ये 7 दूनी क्या हो गया, 14 पंक्ति हो गया, और ये आधा, ये टोटल 15 पंक्ति हो गया। 15 पंक्ति आपके पेज पे आएगा ये लिखेंगे तो। 15 पंक्ति को आपको 3 से करना है, ऐसे करना है, 3 चौके 12, यानी 4 से 4.5 पेज पंक्ति तक आपका ये आना चाहिए। समझ गए, इस तरीके से आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मिला के चलिए कि 4 ही रखना है। इस तरीके से आपको करना है संक्षेपण। संक्षेपण कैसे करना है, हालांकि अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उस क्लास में कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए आगे करेंगे ही नहीं तो समय ज़्यादा चला जाएगा। कभी समझिए कि कैसे करना है, पैटर्न समझना है। हम इसका जब क्लास लेंगे तो करेंगे। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे क्या करना है आपको, 5 प्रश्नों के उत्तर जो आता है, 2 नंबर के प्रश्न जो आता है, लघुत्तरीय प्रश्न जो बोलते हैं, इसका हल करना है तीसरे नंबर पर। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष जो है प्रकट नहीं होता है। ठीक है, तो गुण दोष नहीं प्रकट होता है, ये आप भी जानते हैं। ये किसका है, तो वो बातचीत का है ये। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। किस, अब कह रहे हैं कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के किस प्रकार की कहानी है, तो ये कैसी कहानी है इसके बारे में लिखना है। ये बहुत इजी होता है। 10 सवाल इसमें देखिए, 10 सवाल हैं जिसमें से 5 को चुन कर आपको जवाब करना है। तो ऐसे करना है। पेज ये हो गया आपका, ये पेज हो गया। सबसे पहले लिखना है प्रश्न नंबर 4 लिखना है हेडलाइन में। ठीक है, 4 का अगर हमें ऐसा पूरा डालना है, 4 का ये डाल देना हेडलाइन, हमें उत्तर करना है 4 का उत्तर नेक्स्ट पंक्ति में। ठीक है, उत्तर 4 डालेंगे, हमको ये नहीं करना है, ये करना है, तो यहाँ पर डालेंगे 2 और ऐसे घेर देंगे, डैश देंगे, और यहाँ से ये जो है पंक्ति सीधे छोड़ेंगे और यहाँ से उत्तर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, ऐसे। तो एग्जामिनर चेक करेगा, जानेगा कि अच्छा ये बंदा चौथे नंबर प्रश्न का जवाब दे रहा है जिसमें उत्तर 4 में क्या दे रहा है, 2 का जवाब दे रहा है। ऐसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और 2 नंबर का प्रश्न है तो कितने शब्दों में देना है, कम से कम आपको 30 से 40 शब्दों में देना है, यानी टोटल मिला के कहें तो 3 पंक्ति से 4 पंक्ति में देना है आपको जवाब।
4 सत्ते 28, हाँ 4 पंक्ति मान के चलिए, पंक्ति आपको सही रहेगा, इजी रहेगा। तो 4 पंक्ति में जवाब तो किसी हाल में देना है, 3 से 4। ऐसे पीछे क्लास जो किए हुए हैं हम करेंगे, इस चैनल पर जाकर क्लास चेक कर लीजिए कौन कौन सी क्लास, हालांकि पूरा क्लास नहीं हुआ है सॉरी, लेकिन इस 30 दिन में हम ऐसा करेंगे कि क्लियर हो जाएगा कि हमें कैसे पढ़ना है। पूरी तैयारी हम कर लेंगे इसी में, और रेगुलर क्लास चलेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और मैं बताऊंगा हर क्लास में हर चैप्टर से कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट सवाल है, इसका जवाब आप नोट कर लीजिए खुद से, और कहाँ से कैसे करना है उसका डिस्कस हम करेंगे, ये ज़रूर बताऊंगा मैं, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट सवाल को बता दूंगा। लास्ट में ऐसा पेपर सेट करेंगे हम दो, जिसमें आपको उसमें ये बता दिए कि ये खासकर पढ़ के जाना है आपको। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये तीसरे नंबर पर करना है। चौथे नंबर पे आप ध्यान दीजिए, चौथे नंबर पे आपको करना है सप्रसंग व्याख्या। कई बार होता है कि सप्रसंग व्याख्या में थोड़ा टाइम जाता है, तो जो इजी है उसको पहले करना है। सप्रसंग व्याख्या थोड़ा सा आगे बढ़ के आइए, थोड़ा सा आगे बढ़ने का मतलब थोड़ा टफ होता है ये। इसका भी मैंने सप्रसंग व्याख्या के लिए मैंने पूरा पैटर्न बता चुका हूँ, आप जाइए क्लास देखिएगा, चाहे पद्य खंड से गद्य खंड से, वहाँ पूरी तरीके से मैंने समझा दिया इस चीज़ को, तो वो समझा चुका हूँ, वहाँ देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ये देना है, मान लीजिए इसका जवाब हमें मान लीजिए क्या है, चौथा नंबर, ये दूसरा सवाल है, ठीक है, ये दूसरा नंबर। तब प्रश्न यहाँ न्यू पेज पर, नए पेज पर देना है। 2 नंबर प्रश्न लिख दिए सबसे टॉप में, ये ऊपर वाला मार्जिन छोड़ना है, ये इसमें कुछ नहीं करना है, नीचे लिखना है, ये पंक्तियों में लिखना है, जो लाइन दिया है ना लाइन, प्रश्न लिख दिए, फिर यहाँ उत्तर लिखेंगे, उत्तर डैश दूसरे का, फिर डैश देंगे। क्या है, अगर हमें दूसरे का तीसरा मालूम है, ठीक है, तो 3 नंबर डालेंगे, ये 3 नंबर डाल देंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे, सीधे जवाब लिखना है, प्रश्न कभी नहीं उतारिएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा। जवाब लिखना है, यहाँ पर लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक ये से, ठीक है, संदर्भ पहले लिखना होता है, संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है, सब कुछ समझाया हुआ है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। देखिए 4 दिए, 1 2 3 4 दिया हुआ है, 4 में से 2 का ही जवाब करना होता है। ये आता है आपका 4 नंबर का, टोटल मिलाकर 8 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट करना क्या है, 5वें नंबर पे आपको करना है, 5वें नंबर पे आपको करना है किन्हीं 3 के उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर 5वें नंबर है नहीं, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दें। ये 3 प्रश्न देना है, 5 नंबर के आता है, ये थोड़ा धुंधला है शायद आपको दिखे। 15 नंबर का टोटल आता है, ये टाइम टेकिंग वाला चीज़ है। अब जैसे देखिए पहला प्रश्न है, भूषण के प्रथम कवित्व का भावार्थ लिखना है। यानी जब भूषण का क्या है, जो आप कविता पढ़ेंगे तो भूषण का जो कविता दिया हुआ, कवित्व जो दिया है जिसमें 2 दिया है, प्रथम और द्वितीय, तो प्रथम का ये भावार्थ पूछ रहा है, तो भावार्थ 5 नंबर का है, तो कम से कम 1 पेज तो आपको लिखना ही पड़ेगा। A4 एक साइज में आपका 120-25 शब्द चले जाते हैं, कम से कम आता है। तो 5 नंबर के प्रश्न कम से कम 100, ज़्यादा से ज़्यादा 120 शब्दों में लिखना है, यानी पूरे 1 पेज में लिखना है, जवाब ज़रूर लिखना है। तो 1 पेज लिखने में आपको कम से कम 15 मिनट जाएगा, मैं कह रहा हूँ। ज़्यादा स्पीड लिखेंगे ना तो 10 मिनट से कम नहीं जाएगा, ज़्यादा जाएगा, 10 से 15 के बीच में जाएगा। सोचिए 3 का जाएगा तो ये क्या करेगा, आपका 30 मिनट खाएगा, ये 30 मिनट खा रहा है, समझ रहे हैं ना, तो 30 मिनट खाएगा तो ये टाइम ले रहा है। तो इस तरीके से आपको करना है 5वें नंबर पर। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे हम लोग, 6ठे नंबर की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, निबंध, वही सबसे पहले यही आता है। देखिए 1 नंबर पर किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 प्रश्न आ रहा है, 6, ठीक है, 6 टॉपिक पर आपको लिखना होता है, जिसमें से किसी एक पर लिखना है, या तो राष्ट्र निर्माण और नारी पर लिखिए, यानी बताना है कि नारी का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है, कैसे लिखना है ये हम लोग बात कर लेंगे। और जो हम क्लास करेंगे ना निबंध को लेकर, स्पेशल क्लास करेंगे, हर चीज़ का टॉपिक पर स्पेशल क्लास लेंगे, एक क्लास ज़रूर लेंगे, और उसमें बताएंगे कैसे लिखना होता है, ठीक है, और क्या क्या लिखें पहले ही से तय कर लेंगे कि ये 4-5 पॉइंट पर आप अपना तैयारी कर लीजिए। बेरोजगारी है, नशा उन्मूलन है, छात्र अनुशासन है, इन चीज़ों को लेकर, ठीक है, समझ गए। तो ये चुके, हाँ 1 मिनट पहले ये ध्यान देंगे। टोटल क्या है, 8 नंबर का है, ये 8 नंबर का है, कम से कम 2 पेज जाएगा ये, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज, कम से कम करेंगे तो 1.25 पेज, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए 120 दूनी आपका 240 के आसपास,
कितना भी कम लिखिए तो 200 शब्द से तो कम लिखना ही नहीं है इसका जवाब। यानी टोटल जाएगा आपका खींच के 2 पेज तक। इस बात को ध्यान में ज़रूर रखना है। यहाँ तक आप चीज़ों को समझ गए, कैसे आपको करना है, एग्ज़ाम में बैठना है। लेकिन ये कैसे संभव होगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी कैसे करनी पड़ेगी? मेरे साथ तैयारी करिएगा, ठीक है? मैं करवाऊँगा, लेकिन आपको खुद मनन करना। आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो उसमें ऑब्ज़र्व करिए, नहीं है तो किसी बच्चे से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अवेलेबल करिए, खुद विश्लेषण करिए कि कैसे हम तैयारी करें। ये मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, बट मेहनत खुद से आपको अपना करना पड़ेगा। अब आर्ट्स वाले जो विद्यार्थी हैं थोड़ा ध्यान देंगे, उनका जो है सवाल के जो नंबर वो चेंज होते हैं और सवाल का जो है क्रम भी चेंज होता है, और किस तरीके से सवाल थोड़ा ये देख लेते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये खंड ब के नाम से अ के नाम से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा ही आएगा, वो करना है आपको ऐसे जो मैं समझा दिया। लेकिन पहले नंबर पर आपको करना है गद्यांश। हालांकि ये पहले नंबर पर गद्यांश ही आता है 10 नंबर का, 1 नंबर पे गद्यांश आता है, फिर दूसरे नंबर पे भी गद्यांश ही आता है, ठीक है? उसमें भी क्या होता है, 10 ही नंबर का आता है, लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 करके आता है इस तरीके से। तो पहले में करिए, या तो पहले का जवाब दीजिए या फिर दूसरे का। इसमें भी 5 सवाल रहता है, हम आगे देखते हैं। 5 सवाल रहता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 करके 4-5 तक, और उनका नंबर क्या रहता है, 2-2 नंबर का वो रहता है, टोटल मिला के 10। फिर दूसरे में भी सेम वही हाल है, यानी 20 नंबर के गद्यांश। भाई इतना, मतलब क्या ही कहें। ये 90 प्लस लाना बहुत इजी है आर्ट्स वालों के लिए खासकर, क्योंकि 20 नंबर तो ऐसे खास्ते में मिल जाता है भाई। अब तीसरे नंबर पे आपको पत्र लिखना है। साइंस वाले लिख रहे थे पहले नंबर पे, आर्ट्स वाले तीसरे नंबर पे आप लिखिएगा पत्र, ठीक है? पत्र वही है जो पहले समझ चुके हैं। तीसरे देखिए यहाँ पर चौथे नंबर, यहाँ पे चौथा नंबर होगा, पांचवा होगा, छवा, क्रम गलत हो गया, मिस टाइप। ये बहुत टाइम लगा है तैयार करने में, तो थोड़ा सा हो ही जाता है इधर उधर। देखिए चौथे नंबर पर किन्हीं 5 प्रश्नों के, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न, ये क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न कराया मैं, और 2 नंबर का लघुत्तरीय प्रश्न है, ठीक है? तो लघुत्तरीय प्रश्न है 10 नंबर का, ये टोटल आता है। ये आपको मान के चलिए कि ये 2 नंबर का प्रश्न है, तो 3 से 4 पंक्ति में लिखना है आपको, ठीक है? जवाब करना है तो आपको 3 से 4 पंक्ति है तो 4 मिनट मान के चलिए कि एक सवाल में आप 4 मिनट खाते हैं, तो पंचों का 4 मिनट खाते, पंचों का 20, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगेगा इसको हल करने में, ठीक है? 20 मिनट, और ये तो सबसे आसान है, कुछ करना नहीं है। 10 10 दूनी 20, 20 मान लीजिए, 20 इधर 20 इधर, टोटल मिला के 40 मिनट आपका। अगर ज़्यादा खा रहे हैं तो 50 मिनट आपको ये सारे सवाल कर पाएंगे, और 5 ये, यानी 1 घंटा में 1 नंबर 2 3 4, 1 घंटा में 4 सवालों के जवाब कर पाएंगे आप, अगर आप इस सीरीज से काम करते हैं तो, ठीक है? अब चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर बात करते हैं, किसी एक अवतरण की सप्रसंग व्याख्या करना है। 2 इसमें प्रश्न आता है, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है? उसमें से किसी एक का, या तो इसका करिए या इसका करिए। 5 नंबर का आता है, आपको कम से कम 80 शब्दों में लिखना है। और ये इसका क्या फॉर्मेट है सप्रसंग व्याख्या करने का, सप्रसंग व्याख्या का मैं बता चुका हूँ, आप जाके एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा पीछे और चैनल पर। और फिर बात करते हैं छठा नंबर पर। छठा, किसी एक विषय पर निबंध, फिर वही है, निबंध लिखना है आपको। लेकिन ये कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। उसमें साइंस वालों के लिए 8 नंबर के आता है, आपका 10 नंबर के आता है। सप्रसंग व्याख्या साइंस वालों का 4 दूनी 8 नंबर का आता है, आपका केवल 5 ही नंबर का एक ही आता है, ये ध्यान में रखना है। कुल मिलाकर ये हमारा पैटर्न हुआ, कैसे क्या करना है आप समझ चुके होंगे। कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि कैसा ये क्लास ये कैसी रही, आपके लायक रही या नहीं। हाँ, अब बात करते हैं, चूँकि डिले क्लास हुई उसके लिए सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, बट यहाँ पर हम बात करेंगे कैसे हम 30 दिनों में लगभग मिलाकर क्लास को हम लोग कंप्लीट करें कि हमारी जो परीक्षा है वो बेहतर जाए। मैं 1 जनवरी कल है, उसको मना लीजिए। फिर उसके बाद जनवरी मनाने के बाद 2 तारीख से कंटिन्यू हम, ऐसे तो पहले 8 बजे रात में क्लास हमारी होती थी, रिकॉर्डेड क्लास होती थी। चूँकि मेरे पास नेट की कमी है और बहुत यहाँ जियो का पुअर नेटवर्क है भाई, तो माफ़ करिएगा, रिकॉर्डेड क्लास ही रहेगा। आप रेगुलर चेक करिएगा क्लास को, प्रीमायर कर दूंगा मैं,
रेगुलर। और दिन में 2 क्लास मैं शुरू करूँगा। एक होगा व्याकरण की क्लास होगी, व्याकरण की क्लास, और जो सुबह में ले लिया जाए 10 बजे के आसपास, और फिर एक 8 बजे के आसपास। ठीक है? ये 2 क्लास रहेगी, तब जाके हम केवल करना क्या है आपको केवल वीडियो देखना है, और जहाँ मैं बताऊँगा लिखने के लिए वो लिखना है, उस वक़्त आपको प्रैक्टिस करना है। कुल मिलाकर यही हमारी जो क्लास रही। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी कुछ काम की लगी हो। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। हालाँकि बहुत कम ही स्टूडेंट जुड़े हुए थे उस वक़्त से, और उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।